Good morning, all of you. I hope you all are fine and safe at your home. In maths, today we will do exercise 7a. Our first sum is Meera went to a shop and bought 5 t-shirts for rupees 320. How much did she pay for each? फर्स्ट सम में क्या बोल रहा है राजे कि मीरा एक शॉप पर गई एंड शी बॉट 5 टी शर्ट्स. उसने 5 टी शर्ट्स बॉट की हैं रुपीज़ 320. 5 टी शर्ट्स के लिए उसने रुपीज़ 320 पे किया है. हमें क्या बताना है दैट हाउ मच डिड शी पे फॉर ईच. हमें 1 टी शर्ट्स की कॉस्ट जो है फाइंड आउट करनी है. अगर मीरा ने 5 टी शर्ट्स के लिए रुपीज़ 320 पे किया है तो हमें बताना है कि उसने 1 टी शर्ट के लिए कितना पे किया होगा. मीन्स हमें 5 टी शर्ट्स की कॉस्ट गिवन है, हमें 1 की फाइंड आउट करनी है. एंड वी नो व्हेन वी फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 आइटम देन वी विल डू डिवाइड. जब हम 1 आइटम की कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं तब हम क्या करते हैं रजे, डिवाइड करते हैं. फर्स्टली वी विल राइट दैट कॉस्ट ऑफ 5 टी शर्ट्स. 5 टी शर्ट के लिए उसने कितना पे किया है, रुपीज़ 320. तो हमने राइट किया रुपीज़ 320. अब हमें 1 टी शर्ट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. देन वी विल राइट कॉस्ट ऑफ 1 टी शर्ट. 1 टी शर्ट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ना हमें. देन हम क्या करेंगे, 320 को 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. तो आपने जो डिवाइड करना है उसे शो भी करना है. ओके, तो 320 से हम 5 को हम 320 से डिवाइड करेंगे. हाँ जी कीजिए. 5 6 जा 30 डायरेक्ट जाएगा ना. 30 कट करेंगे. 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 3 0 0 लेंगे. नेक्स्ट कंप्लीट जा रहा है राजे. 5 4 जा 20 कट. तो देखिए 1 टी शर्ट की कॉस्ट कितनी आई है, रुपीज़ 64. मीन्स 1 टी शर्ट की कॉस्ट 64 है. उसने 5 टी शर्ट्स बॉट की थी तो उसने कितना पे किया था, रुपीज़ 320. क्लियर. नाउ सेकेंड सम. चेतना बॉट 1.5 डजन ऑफ हेयर पिन्स फॉर रुपीज़ 48. हाउ मच डिड ईच हेयर पिन कॉस्ट हर. मीन्स चेतना ने क्या किया है, 1.5 डजन मीन्स 1 डजन कंप्लीट एंड हाफ डजन मीन्स उसने 1.5 डजन पिन्स बाय किए हैं, हेयर पिन्स बाय किए हैं रुपीज़ 48 की. हमें बताना है कि 1 हेयर पिन की कॉस्ट कितनी है. जैसे हमने फर्स्ट सम में 1 आइटम की कॉस्ट फाइंड आउट की थी, हमने डिवाइड किया था. इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, पहले हम डजन्स को आइटम्स में कन्वर्ट करेंगे. क्लियर. तो वी नो दैट 1.5 डजन हमें गिवन है. मीन्स 1 डजन प्लस हाफ डजन. 1 डजन इज इक्वल टू 12 आइटम्स. तो देखिए 1 डजन यहाँ 12 आइटम्स हो जाएंगी प्लस हाफ डजन में कितनी हो जाएंगी. अगर 1 डजन में 12 आइटम्स हैं तो हाफ डजन में कितनी हो जाएंगी राजे, 6 आइटम्स. ठीक है. तो 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18. क्लियर. अब देखिए मुझे 18 हेयर पिन की कॉस्ट 48 गिवन है. मुझे 1 हेयर पिन की फाइंड आउट करनी है. इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ. पहले मैंने क्या किया राजे, मुझे डजन में गिवन था, मैंने पहले डजन को आइटम्स में कन्वर्ट किया. 1 डजन इज इक्वल टू 12 आइटम्स. सो उसने कितनी बाय की थी हेयर पिन्स, 1.5 मीन्स 1 कंप्लीट एंड हाफ. तो 1 डजन में 12 आइटम्स प्लस हाफ डजन में 6 हो जाएंगी. कितनी हो जाएंगी टोटल, 18 आइटम्स. तो हम राइट करेंगे कॉस्ट ऑफ 18 हेयर पिन्स कितनी गिवन है हमारे पास, 48 रुपीज़ की उसने बाय की थी ना. तो हम राइट करेंगे रुपीज़ 48. हमने कितना की फाइंड आउट करनी है राजे, 1 हेयर पिन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. तो हम क्या करेंगे, 48 को 18 से क्या कर देंगे, नॉर्मली डिवाइड कर देंगे. क्लियर. नाउ नेक्स्ट थर्ड सम. Beth went to a market and bought 1.5 kg of sugar for rupees 25. How much would she have to pay for 500 gram? क्या बोल रहा है कि बेथ मार्केट में गई और उसने 1.5 kg शुगर रुपीज़ 25 की बॉट किया. अब हमें बताना है कि उसने 500 ग्राम के लिए कितने मनी उसे दी होगी शॉपकीपर को. यही फाइंड आउट करना है. जैसे हमने सेकंड सम में किया था, उसने 1.5 डजन हेयर पिन बोट की थी ना. अब उसने 1.5 kg शुगर बोट किया था. इसमें भी हम पहले निकालेंगे. क्लियर. 1.5 kg है ना, तो राजा ये कितना होएगा, 1 kg प्लस हाफ kg.
देखिए 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1 kg गिव्स अस 1000 ग्राम। अगर 1 kg में 1000 ग्राम है तो हाफ kg में कितने होंगे राजे, 500। तो 1000 + 500 कितना हो जाएगा राजे, 1500 जी। क्लियर। अब मुझे देखिए 1500 जी मतलब 1500 ग्राम शुगर के लिए उसने ₹25 पे की है। 15 ग्राम शुगर के लिए उसने ₹25 पे किए हैं। तो पहले हम 1 ग्राम की फाइंड आउट करेंगे, हम डायरेक्ट 500 की नहीं फाइंड आउट कर सकते। देखिए हमें 500 की गिवन है, सॉरी 1500 की गिवन है, 500 की फाइंड आउट करनी है ना रजी। तो पहले हम 1 की फाइंड आउट करेंगे, हम डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो हम पहले क्या राइट करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1500 ग्राम शुगर कितने की बाई की थी उसने, ₹25। तो हम राइट करेंगे दैट ₹25। क्लियर। अब हम पहले 1 की फाइंड आउट करेंगे राजे, डायरेक्ट हम 500 की कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पहले 1 की फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 ग्राम शुगर। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे 1500 से। क्लियर। अगर आप इसको कट करना चाहो तो ये कट भी हो रहा है, अगर आपको कट नहीं करना तो आप इसे एज इट इज छोड़ दीजिए, हम बाद में कट करके आंसर निकालेंगे। क्लियर। अब मुझे कितना का निकालना है राजे, कॉस्ट ऑफ कितना पूछा हुआ है, 500 ग्राम। तो हम राइट करेंगे कॉस्ट ऑफ 500 ग्राम शुगर। तो देखिए 1 की कितनी थी, अब मुझे कितनों की निकालनी है, 500 ग्राम की निकालनी है। तो इंटू 500 ग्राम। 1 की कॉस्ट इतनी थी, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा की निकालनी है ना, ज़्यादा की निकालने के लिए उसके साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसे आप राजे कट भी कर सकते हो, अगर कट करना नहीं आता तो आप उसे डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15। आप डायरेक्ट क्या करो राजे, 3 से 25 को डिवाइड कर दो, ठीक है। आप इसको डिवाइड करोगे आंसर हमारा सेम ही आएगा, अगर आप कट कर कर करते हो या डायरेक्ट डिवाइड कर कर करते हो। तो कीजिए रजे, 3 8 ज़ा 24 4 देन 1 नहीं जाता तो हम 0 अपनी तरफ से लेंगे रजे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। 3 3 ज़ा 9 देन फिर 1 फिर 0 लेंगे, फिर 10 फिर 3 पर फिर 9 जाएगा। लाइक दिस ये प्रोसेस होता रहेगा। मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 8.33 रुपीज़ 8.33। मेरे पास 1500 ग्राम शुगर की कॉस्ट गिवन थी, मुझे 1 की फाइंड आउट 500 ग्राम की फाइंड आउट करनी थी। तो मैं पहले क्या करूँगी, 1 ग्राम शुगर की कॉस्ट फाइंड आउट करूँगी। 1 की निकालने के बाद हम 500 की इजीली निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। इसलिए मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले राइट किया कॉस्ट ऑफ 1500 ग्राम शुगर इज इक्वल टू ₹25। फिर मैंने 1 का निकाला, 1 के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 25 को 1500 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। फिर हम मुझे 500 ग्राम शुगर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूँगी, 25 इंटू 500 करेंगे, जो मैंने 1 की निकालनी है इसको इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसे कट भी कर सकते हो और डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और उसको 1500 से डिवाइड कर देना। चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट सम देखिए रजे, फोर्थ सम इज इफ 20 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹180, हाउ मच वुड इट 75 मीटर कॉस्ट। इसमें भी सेम देखिए 20 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट मुझे 180 गिवन है, 75 की निकालनी है। तो मैं क्या करूंगी राजे, पहले 1 की कॉस्ट फाइंड आउट करूंगी। मैं 20 मीटर से 75 मीटर की कॉस्ट डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट कर सकती और ये होगा भी नहीं। तो पहले मैं क्या करूंगी, 20 मीटर क्लॉथ्स की मुझे कॉस्ट गिवन है 180, तो पहले मैं 1 मीटर की निकालूंगी, देन मैं 75 मीटर की निकालूंगी। देखिए फर्स्टली वी विल राइट दैट कॉस्ट ऑफ 20 मीटर क्लॉथ, 20 मीटर क्लॉथ की कितनी कॉस्ट है, ₹180। अब मुझे पहले 1 की फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो वी विल राइट कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ कितनी हो जाएगी, इसको इससे क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी ना, 180 डिवाइडेड बाय 20। तो इसे डिवाइड कीजिए रजे, कितना आंसर आएगा मेरा, 29 सा डायरेक्ट जा रहा है रजे, 180 कितना आ गया, ₹9। मीन्स 1 मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट है वो ₹9 है। अब मैं 75 की इजीली निकाल सकती हूँ ना, तो हम वी विल राइट दैट कॉस्ट ऑफ 75 मीटर क्लॉथ
तो हम क्या करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 75, क्योंकि 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट ₹9 है, 75 की फाइंड आउट करनी है तो 9 को 75 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। आप मल्टीप्लाई शो भी करोगे। 9 5 ज़ा 45, 5 4 कैरी, 9 7 ज़ा 63 एंड 4 67, तो कितनी आ गई ₹675। क्लियर। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ सम बिल्कुल सेम है। 3 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट ₹75। 3 लीटर जो मिल्क है उसकी कॉस्ट कितनी है राजे 75। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5.5 लीटर्स। तो पहले मैं क्या करूँगी देखिए, पहले मैं 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट फाइंड आउट करूँगी, देन मैं 5.5 लीटर की, जैसे हमने थर्ड और फोर्थ सम में किया वैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे। पहले हम 1 लीटर की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, देन नेक्स्ट हम 5.5 लीटर की फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 6th सम, द कॉस्ट ऑफ अ डजन बिस्किट पैकेट इज ₹120। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 19 सच पैकेट्स। बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ डोजन, डोजन मीन्स 1 डोजन गिव्स अस 12 आइटम्स, मीन्स 12 बिस्किट के पैकेट्स की कॉस्ट मुझे कितनी गिवन है ₹120 और मुझे 19 की फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम 1 की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। फर्स्टली वी विल मेंशन दैट 1 डोजन इज इक्वल टू 12 आइटम्स। क्लियर। अब मुझे 12 डोजन 1 डोजन बिस्किट पैकेट्स की कॉस्ट 120 की बना है, तो वी विल राइट दैट कॉस्ट ऑफ 12 बिस्किट पैकेट्स कितनी गिवन है ₹120। अब मुझे पहले 1 की फाइंड आउट करनी पड़ेगी, देन मैं 19 की कॉस्ट फाइंड आउट करूंगी ना, मैं डायरेक्ट नहीं कर सकती। देन वी विल राइट कॉस्ट ऑफ 1 बिस्किट पैकेट, तो 120 डिवाइडेड बाय 12, तो इससे कितना आ जाएगा राजे आंसर आपका डायरेक्ट ही आ जाएगा 10। 1 बिस्किट के पैकेट की जो कॉस्ट है वो ₹10 है, तो मैं 19 की इजिली निकाल सकती हूँ। देन वी विल राइट द कॉस्ट ऑफ 19 बिस्किट्स पैकेट, तो 10 इंटू 19 कितना आ जाएगा राजे 190 रुपीज़। 190 मीन्स 12 बिस्किट पैकेट्स की कॉस्ट 120 थी, 1 की निकाली मैंने 10 रुपीज़ की आई राजे, तो 19 की निकालने के लिए 10 इंटू 19 मेरा आंसर क्या आ जाएगा ₹190। क्लियर। नाउ नेक्स्ट सम 7th सम है राजे, ए कार्टून ऑफ रिटर्न गिफ्ट्स विद 20 पैकेट्स कॉस्ट ₹240। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 52 सच पैकेट्स। बिल्कुल सेम है, मुझे 20 पैकेट्स की कॉस्ट गिवन है एंड देन मुझे 52 पैकेट्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। 20 पैकेट्स की कॉस्ट ₹240 गिवन है, 52 की फाइंड आउट करनी है, तो पहले मैं 1 की फाइंड आउट करूंगी, उसके बाद मैं 52 की फाइंड आउट करूंगी। सेम बिल्कुल जैसे हमने 5th 6th सम किया है ना, वैसे ही हमने 7th सम करना है। पहले मैंने 1 की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, देन मैं उससे 52 की कॉस्ट फाइंड आउट करूंगी। तो व्हाट वी विल राइट, कॉस्ट ऑफ 20 पैकेट्स, 20 पैकेट्स की कॉस्ट कितनी गिवन है ₹240। तो अगर 20 पैकेट्स की कॉस्ट गिवन है, 1 की फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल राइट कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट। 1 गिफ्ट पैकेट की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, देन 240 डिवाइडेड बाय 20, तो मैं इसे 20 को क्या कर दूंगी डिवाइड कर दूंगी। आपने ऐसे डिवाइड शो भी करनी है। ओके। 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, तो कितना आ गया राजे ₹12। मीन्स 1 गिफ्ट पैकेट्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है ₹12, तो मैं 52 की फाइंड आउट कर सकती हूँ, तो मैं क्या करूँगी 52 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो मेरे पास 52 गिफ्ट पैकेट्स की कॉस्ट इजीली आ जाएगी। क्लियर। आपने राजे ऐसे ही करना है, अगर आपको 20 की गिवन है पहले आप 1 की निकालोगे, उसके बाद आप ज़्यादा की निकालोगे। क्लियर। इसे हम यूनिटरी मेथड भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए राजे 8th सम क्या बोल रहा है, द मनी स्पेंड ऑन लंच इन अ वीक बाय राज वॉज ₹210। मीन्स पूरे वीक में राज ने अपने लंच के ऊपर ₹210 स्पेंड किए हैं। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन अ डे फॉर लंच। उसने 1 डे में कितनी जो मनी है वो स्पेंड की होगी। डायरेक्ट देखिए 1 वीक गिव्स अस 7 डेज, 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 डेज में राज ने ₹210 स्पेंड किया अपने लंच के ऊपर। मुझे बताना है कि 1 डे
उसके लिए उसने कितना पे किया होगा, तो वी विल राइट मनी स्पेंड फॉर लंच इन 7 days। वी नो दैट 1 week इज इक्वल टू 7 days। तो 7 days में उसने ₹210 स्पेंड किए हैं, तो 1 का निकालना है, तो हम इसको डायरेक्ट क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर। 1 की कॉस्ट फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ना। अगर हम ज़्यादा की फाइंड आउट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मुझे 1 day की फाइंड आउट करनी थी, ज़्यादा की गिवन थी, तो मैंने क्या किया, इसे डिवाइड कर दिया। और आप ऐसे डिवाइड शो भी करोगे। क्लियर। आर नेक्स्ट सम 9th। Ravi bought a plate of golgappa for ₹12. It contained 8 pieces. How much would he have to pay for 20 pieces? How many plates would he have to pay for 20 pieces? क्या बोल रहा है कि रवि ने एक गोलगप्पा की प्लेट ली है ₹12 की। क्लियर। एंड इट कंटेन 8 पीसेज। तो उस प्लेट में कितने पीसेज हैं, 8 पीसेज हैं। हाउ मच वुड ही हैव टू पे फॉर 20 पीसेस। तो उसे 20 पीसेस के लिए कितना पे करना पड़ेगा। तो वी नो दैट, देखिए 12 पीसेस की कॉस्ट कितनी गिवन है, सॉरी 8 पीसेस की जो कॉस्ट है मुझे ₹12 गिवन है, 20 की फाइंड आउट करनी है। तो पहले मैं क्या करूंगी राजे, पहले मैं 1 पीस की कॉस्ट फाइंड आउट करूंगी, देन मैं इजिली 20 पीसेस की कॉस्ट फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो व्हाट वी विल राइट, द कॉस्ट ऑफ 8 पीसेस ऑफ गोलगप्पा इज इक्वल टू ₹12। 12 रुपीज़ में उसके पास 8 पीसेस आए हैं गोलगप्पा के, और मुझे 20 पीसेस की कॉस्ट क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली वी विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पीस, कॉस्ट ऑफ 1 पीस ऑफ गोलगप्पा। तो मैं क्या करूँगी, 12 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको 8 से क्या कर दूंगी, मैं डिवाइड कर दूंगी। क्लियर। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, मीन्स वो मेरे पास 1 पीस की कॉस्ट आ गई। तो अब मुझे किसकी फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट ऑफ 20 पीस ऑफ गोलगप्पा। 20 पीसेस की फाइंड आउट करनी है। तो जो भी मेरा आंसर आएगा उसको मैं 20 से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्लियर। आपने ये डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों ही शो करनी है रची। क्लियर। आर लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज अ मंथली बस टिकट कॉस्ट ₹99.90। वट इज द बस फेयर ऑफ अ डे। मुझे इस सम में देखिए क्या फाइंड आउट करना है, मंथली बस टिकट कॉस्ट मीन्स पूरे मंथ में जो बस की टिकट है उसकी कॉस्ट गिवन है ₹99.90। व्हाट इज द बस फेयर ऑफ अ डे, 1 डे का निकालना है। वी नो दैट 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। तो मुझे देखिए 30 डेज की गिवन है, टिकट की कॉस्ट की इतनी है 99.90, और 1 डे की फाइंड आउट करनी, तो मैं इजिली क्या कर सकती हूँ, इसे डिवाइड कर सकती हूँ। तो देखिए वी विल राइट दैट कॉस्ट ऑफ 30 डेज टिकट, कॉस्ट ऑफ 30 डेज टिकट कितनी है राजे, कॉस्ट ऑफ 30 डेज टिकट ₹99.90। अब मुझे 1 की फाइंड आउट करनी है, तो कॉस्ट ऑफ 1 डे टिकट। तो मैं क्या करूंगी, 99.90 को 30 से डिवाइड कर दूंगी, मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। 1 का ही फाइंड आउट करना था ना, मुझे ज़्यादा क्या गिवन था, 1 का फाइंड आउट करना था, देन हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आप ऐसे यहाँ पर डिवाइड शो भी करोगे। राजे देखिए यहाँ है 99.90, आप इसको डायरेक्ट 30 से डिवाइड करो। डिवाइड करने पर जो भी आपका आंसर आएगा ना, देखिए क्वेश्चन में क्या था, टू डिजिट से पहले पॉइंट था, तो आप क्वेश्चन जो आपका आंसर आएगा डिवाइड करने पर आप उसको क्या करोगे, उसको 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देना। जैसे 30 1 जा 30, 32 जा 60, 33 जा 90, तो 3 पे चला जाएगा ये 90। क्लियर। कट करोगे 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 9 0, देन फिर हम 9 फिर ले लेंगे, देन अगेन ये फिर 3 पर जाएगा 90, कट करेंगे 9 एंड 0, फिर ये वाली 0 लेंगे, फिर 99, फिर अगेन 3 पर जा रहा है राजा ये 90, फिर आ गया राजा। ये देखिए पॉइंट, ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो आप क्या करो, मेरा आंसर क्या आया 333। तो देखिए यहाँ पे क्या था राजे 99.90 मीन्स पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे ना, तो आप क्या करो, जो आपका आंसर आया उसमें आप 2 डिजिट छोड़कर, मीन्स 2 डिजिट राइट हैंड साइड से लेफ्ट कर आप पॉइंट लगा लो, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो मीन्स क्या आया, ₹3.33। 1 डे की जो टिकट है उसकी कॉस्ट कितनी है, ₹3.33। क्लियर। सो दिस वॉज आवर एक्सरसाइज 7A statement sum. If you have any doubt, any query regarding this exercise, you can ask to me.